ले जाते हैं ना साथ में, अब ऑब्वियसली ये एक बड़ी कंपनी है, इन्हें भी प्रेशराइज किया जा सकता है। नहीं, you know the truth. You know the truth. किस चीज़ है सर? You know the truth. किस चीज़ How this incident happened? Yes. You know. हाँ सर, You know how? I know. How? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ EMPLOYE ਸੀ। No. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, If you ਤੁਸੀਂ know. ਬੋਲੇ ਟਰੂਥ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। You know. You have. ਇੱਥੇ ਦਾ You are on the EMPLOYE spot. ਸੀ। You are on the spot. You are on the spot. मैं कह रहा पुलिस वाले आसन. Were you on the spot? I am not because I have no clue. Then why are you questioning me, sir? So then why are you? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ you know the truth? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ मैडम जी आओ आगे आओ, एक मिनट आगे आओ ना सर, आगे आओ। बोलो। आज से 15 मिनट पहले, अभी जो हार्डली आधा घंटा पहले जिन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन आंसर किए थे, बोलने दो पहले। मैंने इनको साफ बोला कि एज पर प्रोटोकॉल कंपनीज प्रोटोकॉल जो है हम पूरी हेल्प करेंगे। उसके अलावा हमारे जो डिपो के जितने भी एम्प्लॉयज हैं ये भी कंट्रीब्यूशन करके उनकी हेल्प कर रहे हैं। बट ये लोग कह रहे हैं कि ऑन स्पॉट। फिर मैंने इनको पूछा ऑन स्पॉट आपको क्या चाहिए बताइए, कुछ नहीं बोला गया। ये कोई पैसा नहीं मांग रहे, ये कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कह रहे, रिटर्न में आश्वासन मांग रहे हैं। आप प्लीज क्वेश्चन मेरा आंसर तो सुनिए। मैंने कहा बोलो आप जो चाहते हैं हम वो देते हैं, लिख के जो लिखिए क्या मतलब आप बताइए ना। आप मुझे सर कह रहे हैं कि आप लिखत में दीजिए, लिखत में क्या दें बताइए तो सही। सर मैं दस चलिए ये जो सर कह रहे हैं सर इनसे सुनिए, बताइए सर। तो उसके लिए कुछ बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है। जो भी कंपनसेशन की तरफ से होगा, जो भी हमने इंश्योरेंस के लिए जो क्लेम के लिए आपने कहा ना ये सैलरी में मान नहीं क्या है, बता सर बता रहे ना क्या चाहिए इनको। मैम ये सर पहले नहीं थे उस टाइम पे। सर किस टाइम पे नहीं थे? अरे यार चलिए छोड़िए ना सर, आप बताइए क्या सर इतने लोग बहुत हैं, ठीक है ਤੁਸੀਂ बाकी हाँ मैं तुम दस देखो कंपनसेशन आपने पैसों की बात की, पैसों की ये एक प्राइमरी चीज है, ये जरूरत है। इस बंदे के घर पे आप जाओ, इस बंदे की छत नहीं है, छत नहीं है सच में, टीने डाली हुई है, गर्मी में इस वक्त आप देखो आप अंदर नहीं जा सकते। पैसा एक प्राइमरी चीज है जो आज के टाइम पे उसकी बीवी को जरूरत है, और 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी, ठीक है। दूसरी चीज जो इंश्योरेंस प्लान में इनका जो इंश्योरेंस हुआ होगा उसमें क्या चीज कवर है वो तो आप एटलीस्ट अब 24 घंटे तो हो रहे हैं ऑन द स्पॉट। तो आप कैसे बोल रहे हो? तुसी जो ऑन द स्पॉट बोल रहे हो ना वीर जी, ये ऑन द स्पॉट नहीं है, 24 घंटे हो चुके हैं डेथ ਨੂੰ, क्योंकि एक्चुअली बायलाज होते हैं। एक मिनट 24 घंटे डेथ ਨੂੰ हो चुके हैं, ठीक है। ऑन द स्पॉट नहीं है, इन्हां ਦੀ इंश्योरेंस ਵਿੱਚ के कवर हो ਰਿਹਾ है, वो चीज दसो। और एक कंपनी ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਰਿਟਰਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर कोई कमी पेशी है ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, अगर नहीं है तो ਤੁਸੀਂ भी दस सकते हो सर। मैं कहता हूं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ सर। हाँ जी, सबसे पहली बात यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आप सबकी सैलरी में PF ESI सब डिडक्ट हो रहा होगा। आप सबको पता है कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग इनके आई थिंक चाचा जी और वहीं पे थे, क्योंकि सबसे पहला जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, कंफर्मेशन जो मैंने ही करके दी थी। और इनकी फैमिली से जब यहाँ पे इनके आई थिंक ब्रदर हैं, कौन है आई डोंट नो द रिलेशनशिप, उनको मैंने ये कहते हैं कि कंपनी से कोई नहीं आया, जबकि वहाँ क्लियर मैंने बोला कि आई एम द सुपरवाइजर हेयर। जिसने जाके उनकी शगनाथ की देखा पहचाना कि ये वही है जिनकी डेथ हुई है, हमारे डिपो में काम करते थे। दैन फ़ोन किया, दैन हमारे डिपो से उनकी फैमिली को या किसी भी नॉन पर्सन को फ़ोन किया होगा। यहाँ पे आगे डायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं कि कोई था ही नहीं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ इनके घर के फिर दूसरे मेंबर ने पहचाना। मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप ये बताइए कंपनी की तरफ से क्या प्रावधान है, मदद की जाएगी। और ऑल ऑफ सडन एक तो उतना बायलाज में जो उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ऑल ऑफ सडन अगर इंसिडेंटल किसी की जान चली जाती है ऑन ड्यूटी, उसके लिए क्या प्रावधान है? मैम जो भी उनके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसीजर या प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, आप कह रहे हैं कि 1 मिनट में आंसर क्लियर कर दूं, वो मुझे भी नहीं पता होगा। जैसे पता होगा हम सभी आपको बता देंगे। लेकिन ऑन शॉट किसी की ऑन स्पॉट डेथ होती है, डिपो के अंदर किसी की ऑन टाइम जिसकी डेथ होती है, जो भी मुआवजा, आप सिंपल वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, जो भी मुआवजा कुछ भी होगा कंपनी उसको देगी। उसके अलावा BVG या जितनी भी यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं, सबके जितने एम्प्लॉइज़ हैं, हम सब ने अपना इनिशिएटिव लिया था कि हम एक छोटी छोटी अमाउंट अपनी सैलरी की निकाल के उनको देंगे। अब ये सब बातें मैंने इनको बोली समझाई कि पहले आप इस शव का संस्कार करें, हम सब वहीं पे आ रहे हैं। बट इन लोगों ने नहीं माना। इन्होंने मीडिया, रात को भी इनके चाचा जी आई थिंक जो भी थे वो कह रहे थे मीडिया बुलाएंगे, हम लेबर कोर्ट में जाएंगे। इनकी प्लॉटिंग एंड प्लानिंग तभी से थी, मैं वहीं पे खड़ा था। मैं क्या प्रॉब्लम इस चीज से है कि एक बच्चा 5 साल
आप प्लाटिंग एंड प्लानिंग कह रहे हैं सर कि जिसके घर का सदस्य क्या वो प्लाटिंग एंड प्लानिंग करेगा क्या? मैम मेरी बात सुनिए, उनकी मदर और उनकी जो वाइफ थे, मैम मैं वही चीज कह रहा हूँ। मैंने को बोला कि मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ। मैंने को वहीं पे बोला कि जो भी कंपनी के तहत जो भी प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स होंगे वो मिलेंगे। अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस भी करा रखा है उसको भी एटलीस्ट 15 दिन लगते हैं क्लेम मिलने के लिए। तो आज के टाइम पे ऑन स्पॉट आप किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, मुझे ये चीज क्लियर करिए। मैंने इनको बोला भी कि पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। आपसे पहले जो चैनल वाले आए हैं मैंने सभी को ये चीज बोली है कि जो भी आप मांगे रख रहे हैं सब पूरी। डिनाई नहीं कर रहे हैं ना? मैं डिनाई किसी से कर ही नहीं रहा। नहीं, आप जहाँ पे सुपरवाइजर हो, हाँ जी, क्या आपके पास जहाँ पे एम्बुलेंस है? कोई किसी को हार्ट अटैक हो जाता है या कोई क्या हो जाता है, एम्बुलेंस है कोई? हमारे पास एम्बुलेंस है कोई? जो मेन मुद्दा ये भी है, जो एम्बुलेंस नहीं है जो ना, मेन करोड़ों चीज खरबों रुपए का प्रोजेक्ट है ये। सर आप मेरे को ये बताइए, आपके जो रिलेशन में थे एक्सीडेंट कैसे हुआ है? क्या एक्सीडेंट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन? बताइए ना आप बताइए ना, आप मुझे पूछ रहे हैं, आप बताइए कि यहाँ पे कैसे हुआ? मैंने क्लियर कर दिया। नहीं पूछ रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ ये किसी के साथ भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली है, पर ये कहा कि क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं था इंजर्ड को जितनी जल्दी उसे फर्स्ट एड देना होता है? उसको ऑटो में लेके गए, उन्होंने कहा कि ऑटो में लेके गए, क्यों नहीं थी? मैं आपको बता रहा हूँ, उनका एक्सीडेंट यहाँ से कितनी दूर हुआ है आप सभी को पता है। मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, आपका आंसर, आपने क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट पूछा है, मैं आपका आंसर आपको क्लियरली कर रहा हूँ। आपको पता है उनका एक्सीडेंट यहाँ से कितनी दूरी पे हुआ है, डिपो कितनी दूरी पे है? हमें इन्फॉर्मेशन जैसे ही आई हम वैसे निकल के चले गए हैं। जैसे स्पॉट पे पहुंचे उन्होंने कहा कि हम उनको ऑटो में बिठा के हॉस्पिटल छोड़ के आ गए हैं, उनकी कंडीशन वर्स्ट है। मैं यहीं से सबसे पहले निकला, वहां पे गया। ऐसे बात कर रहे हैं हम? ऐसे नहीं, जो उनका नहीं है, टाटा एस है जिसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, हम वहाँ पे लेके जाते हैं उनको। इससे पहले भी इंसिडेंट हुए हैं, साथ में हॉस्पिटल है, जब किसी को प्रॉब्लम होती है ऑन स्पॉट लेके जाते हैं, कभी डिले नहीं किया। बट जिस चीज़ के लिए हमें पता लगेगा हम ऑन स्पॉट कवर करेंगे। आपको पता लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ, आप लोग आए हैं, ये तो नहीं है रात को ड्रीम हुआ। चलिए, इस समय जो कि यहाँ के सुपरवाइजर हैं ई बसेज जो लेके उनको, उन्होंने कहा कि जो भी प्रावधान है इंश्योरेंस उनको मिलेगा, कंपनी की तरफ जो बायलाज है उसके अकॉर्डिंग उन्हें कंपनसेशन भी दिया जाएगा। जो ला से वापस तो नहीं आ सकता, पर इसी के लिए आज परिजन यही कर रहे थे प्रदर्शन कि कम से कम उनके परिवार का जो आने वाले समय वो सही हो, किसी के आगे उन्हें हाथ ना फैलाने पड़े। क्योंकि बलदेव जी जो ब्रेड अर्नर थे, जो कमाते थे, उनका परिवार चलता था। एक 5 साल का, एक 7 साल का बच्चा, उनकी धर्म पत्नी है, तो उन्हीं के लिए आज जो यहाँ पर सारा प्रदर्शन किया जाए। पर कंपनी के जो सुपरवाइजर, जो अधिकारी, उन्होंने भी एग्री किया है कि जो प्रावधान है एज पर इंश्योरेंस भी मिलेगा और जो कंपनी के बायलाज उसके अकॉर्डिंग उन्हें कंपनसेशन भी दिया जाएगा। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे एक दुखद समाचार है उस परिवार के लिए जिस परिवार का वो सदस्य थे। ओम शांति ज़रूर रखिएगा। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।